एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी जिंदगी में अपने बीवी और बच्चों के साथ बेहद खुश होता है। उसकी जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। और जैसे ही वो लड़की उसकी जिंदगी में आती है, उसके साथ जो होता है वाकई में आपको भी सीखने को मिलेगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। क्या हुआ था पूरा बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश में मेरठ एक जिला लगता है। यहीं पर परतापुर एक थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम रवि होता है। दोस्तों, रवि जो नाम है एक प्रकार से काल्पनिक है, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से। तो रवि जो है उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटा भी है। अब रवि के बड़े भाई और भाभी हैं। घर में रवि अपने परिवार के साथ खुश रहता था, किसानी का काम किया करता था। यानी अच्छी खासी किसानी होती है, ट्रैक्टर होता है, वो किसानी का काम किया करता था। और यानी सालाना 10 लाख तक के जो इनकम था वो हो जाया करता था। जिंदगी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन नॉर्मल तरीके से जिंदगी फिर भी ऐशो आराम से कट रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। जो रवि है, एक दिन सुबह सुबह का टाइम होता है, बाकायदे घूमता टहलता है सुबह। उसके बाद ब्रश मंजन करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद बैठा होता है। उसके बाद उसका जो ट्रैक्टर है वो खराब होता है, तो उसको बनाने लगता है। और जब बनाने लगता है ट्रैक्टर, उसी समय एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से। और उस फ़ोन को उठाता है, बोलता है कौन बोल रहे हो। तभी उधर से एक लेडीज की आवाज़ आती है। वो बोलती है कि मैं रवि से बात करना चाहती हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ बताइए क्या काम है। तो लड़की बोलती है काम कोई नहीं, बस ऐसे ही हाल चाल के लिए लगाया था। तो रवि बोलता है कि तुम हो कौन की हाल चाल के लिए लगाई हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बताती है कि मेरा नाम सालू वर्मा है। अब लड़का बोलता है कि मैं कोई सालू वर्मा को नहीं जानता हूँ। जो रवि है बोलता है कि मैं किसी सालू वर्मा को नहीं जानता हूँ, और फोन काट देता है। फोन काटने के बाद वो अपना काम करता है, ट्रैक्टर बनाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि यार जो लड़की है उसकी आवाज़ जो है थोड़ा जानी पहचानी लग रही है, आखिर है कौन। वो फिर से फ़ोन लगाता है। अब रवि उस लड़की के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है कि तुम कौन बोल रही हो। तो उधर से लड़की बोलती है कि मैं शालू वर्मा बोल रही हूँ, पिछली बार बताया तो था लेकिन तुमने फ़ोन काट दिया। रवि बोलता है कि आखिर मेरा नंबर तुम्हें किसने दे दिया, तुम नंबर में मेरा कहाँ से पा गई। तो शालू वर्मा बोलती है कि मेरी एक सहेली है जिसका नाम सिमरन है, उसने ही तुम्हारा नंबर दिया है। अब लड़का बोलता है कि सिमरन को मैं नहीं जानता। तो वो लड़की जो शालू है वो बोलती है कि सिमरन तुम्हारे साथ शायद कॉलेज में पढ़ती थी, वही मुझे नंबर दी है। तभी रवि बोलता है कि हाँ पहचान गया, मैं जान गया। तो बोलो क्या काम है। तो शालू बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही लगाई थी, क्या कर रहे हो। तो रवि बोलता है कि बस अभी मेरा ट्रैक्टर खराब था, उसे बना रहा था। शालू बोलती है ठीक है, चलो शाम को बात करेंगे, और फोन काट देती है शालू। तभी रवि सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सी लड़की है, कौन सी सिमरन है जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, आखिर इतना दिन बाद मुझे क्यों याद कर रही है। तब शाम का टाइम होता है। अब रवि सोचता रहता है, शाम के टाइम में फिर से फ़ोन करता है शालू वर्मा के पास। शालू फ़ोन उठाती है और बोलती है हाँ जी बोलिए, क्या हो रहा है, खाना खा लिया या नहीं। दरअसल उस समय रवि की जो पत्नी थी वो मायके गई होती है। अब जो शालू है और रवि रवि भी उससे हाल चाल पूछता है क्या कर रही हो। तो शालू बताती है कि बस अभी मैं कुछ काम धाम करती हूँ कंपनी में, और यही मेरठ में ही एक कंपनी है वहीं मैं काम करती हूँ। तो रवि बोलता है कि ठीक है, अच्छा है। यानी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अब रवि बोलता है कि क्या तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। तो शालू वर्मा बोलती है कि नहीं, अभी शादी करेंगे, बस साल 2 साल के अंदर में। अ, अब जॉब कर रहे हैं, अपने ऊपर डिपेंड है। तो रवि भी मतलब इधर उधर की बातें कर रहे थे। अब फ़ोन काट देते हैं। अब दूसरे दिन भी बात करते हैं, तीसरे दिन बात करते हैं।
दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं एक प्रकार से बात करते करते। एक दिन की बात होती है, रवि बोलता है कि सालू तुम्हारी आवाज़ वाकई में बेहद खूबसूरत है, मैं तुमसे वीडियो कॉलिंग बात करना चाहता हूँ। सालू बोल देती है कि ठीक है। अब सालू वीडियो कॉलिंग बात करती है, रवि भी बात करता है। दोनों एक दूसरे से बाकायदे वीडियो कॉल पे शाम को बात करते हैं। सुबह होता है फिर से, यानी अब जो सालू थी, सालू वर्मा, वो रवि का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करती थी, रवि भी उससे बात किया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब रवि की ज़िंदगी जो थी ऐशो आराम से कट रही थी और अच्छे से कट रही थी। दरअसल उसकी बीवी भी लगाती थी, लेकिन बीवी से ज़्यादा रवि बात नहीं करता था, बल्कि उस सालू से घंटों घंटों बात किया करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब रवि, जैसे ही 15 से 20 दिन बीतते हैं, रवि बोलता है कि सालू मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ एक दिन। सालू बोल देती है कि ठीक है, मैं जहाँ चाहो वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन सालू बोलती है कि देखो मेरे घर में मेरे भैया हैं, मेरी भाभी हैं, और वो लोग अगर जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दरअसल मेरे भैया भाभी बहुत डेंजरस हैं। तो रवि बोलता है कि कैसे कोई जानेगा, तुम कॉलेज के बहाने निकलना। तो सालू बोलती है कि ठीक है। अब डेट निर्धारित होता है कि कहाँ पर मिलना है, कब मिलना है। तो होता है कि 3 सितंबर 2024 को मेरठ में मिलना है। तो सालू बोलती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। अब दिल्ली रोड पे रिठानी के पास ब्यू बैली एक होटल है, उसी होटल में दोनों आते हैं। अब रवि और सिमरन, रवि और जो लड़की है जिसका नाम होता है शालू वर्मा, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। रवि जिस तरीके से उसका फोटो देखा था और वीडियो कॉल पे देखा था, वाकई में उससे भी बेहद खूबसूरत शालू वर्मा होती है। अब रवि उसको देखता है तो फिर देखता ही रहता है। बोलता है सालू तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो। मुझे लगा था कि आजकल वीडियो कॉल पे फ्रॉड भी होता है, इसलिए मैं डर रहा था, बहुत कम बात कर रहा था, लेकिन आज मैं तुम्हें जब देखा तो वाकई में मेरा दिल जो है गदगद हो गया। मैं ऐसी खूबसूरत लड़की देखा ही नहीं हूँ। यानी रवि जो है शालू वर्मा का तारीफ करते जा रहा है। अब शालू बोलती है कि यही तारीफ करते रहोगे या फिर चलोगे। रवि बोलता है कि बस चलने के लिए ही तो आए हैं। अब दोनों होटल में जाते हैं, ब्यू वैली होटल होता है, वहाँ पर जाते हैं दोनों। बाकायदे शालू वर्मा अपना आधार कार्ड निकालती है, उसमें लिखा होता है आधार कार्ड में शालू वर्मा, और रवि भी अपना आधार कार्ड निकालता है। होटल में आधार कार्ड दिखाते हैं, वहाँ पे नाम एंट्री होती है। अब एक रूम बुक होता है, वहाँ पे शालू वर्मा और रवि एक होटल रूम में जाते हैं, और जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, अब क्या था, शालू वर्मा को देख करके रवि को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिरकार मेरे पास आ गई है, मुझसे दोस्ती कर ली है। अब रवि क्या करता है, उसके कपड़े उतारना शुरू करता है। अब शालू बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी में क्यों हो। रवि बोलता है कि बस कोई बात नहीं है, अब थोड़ा और टाइम बीतता है। अब पहली बार शालू और रवि में शारीरिक संबंध बनते हैं। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। रवि अपनी ज़िंदगी की लुत्फ़ उठाता है, मज़े लेता है। उसके बाद उस कमरे से बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो बाकायदे वहाँ से बोल देते हैं गेट पे कि अब जा रहे हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, शालू वर्मा बोलती है कि रवि तुम थोड़ा देखो बच के, क्योंकि ये जो गाड़ी दिख रही है सामने, ये मेरे भैया की गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, ये मेरे भैया चलाते हैं, और मेरी भाभी है, तो थोड़ा बच के रहना। शायद मेरे भैया मेरे नंबर का लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पे आ चुके हैं शायद, तो तुम थोड़ा बचो। रवि बोलता है कि तुम्हारे भैया आ गए हैं, तुम्हें नहीं पता था क्या। तो शालू बोलती है कि हमें पता ही नहीं मेरे भैया यहाँ पर कैसे आ गए। अब रवि थोड़ा बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता है। तभी जो शालू का भाई होता है वो फौरन पकड़ लेता है रवि को। पकड़ने के बाद अपनी स्विफ्ट गाड़ी में भर लेता है। अब स्विफ्ट गाड़ी में कई और लोग होते हैं, उसमें भर लेते हैं, जबकि जो लड़की होती है शालू, वो मना कर रही थी कि भैया जाने दो, ऐसे ही आ गया था, मैं खुद बुलाई थी। लेकिन अब उस जो शालू का भाई है वो बिल्कुल भी सुनने का नाम नहीं ले रहा था। अब रवि को गाड़ी में भर लेता है। अब उसमें 3-4 लोग होते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं कुछ ही दूरी पे। अब उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब रवि की जो पहले की ज़िंदगी ऐशो आराम से कट रही थी, वो खुश था कि एक बेहद खूबसूरत लड़की को पा गया है,
लेकिन अब उसके ऊपर डंडे बरस रहे थे। उसकी जो पीठ है वो लाल हो जाती है डंडों से। अब आखिर वो रो रहा है, गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती हो गई मुझसे, लेकिन कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है। अब रवि सोचता है कि आखिर करूं क्या। वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, जो चाहिए ले लो। तो उसका भाई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो रवि बोलता है कि ठीक है, मेरे घर पे बात करो, मेरी मोबाइल स्विच ऑफ है, मेरे सिम है। अब उसकी सिम निकाली जाती है और शालू का भाई अपने मोबाइल में उसको डालता है और फिर फ़ोन लगाता है रवि के बड़े भाई के पास। रवि का भाई और मम्मी पापा जैसे ही सुनते हैं, वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर मेरा बेटा कहाँ पर पहुँच गया। अब शालू का भाई बोलता है कि 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे रवि को भी और तुम्हारे परिवार को भी बदनाम कर देंगे और फिर पुलिस में जा करके केस दर्ज करा देंगे। अब रवि को उस समय छोड़ दिया जाता है, वो लोग छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें बचना है तो 10 लाख रुपए लेकर आओ। और ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं बाकायदे, वहाँ पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा देते हैं रवि के खिलाफ। अब रवि सोचता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। अब वो घर पे आता है रोते हुए, घर वाले भी उसे रवि को खरी खोटी सुनाते हैं। अब सबसे बड़ी थी बदनामी की बात, अब सुलह होने के लिए 10 लाख रुपए देना होगा। अब वो लोग सोचते हैं कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। वो लोग परेशान होने लगते हैं। रवि और रवि का जो पूरा परिवार है, वो लोग बिल्कुल, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूं क्या, क्योंकि उधर मामला दर्ज हो चुका है पुलिस स्टेशन में और इधर इनकी बदनामी भी होने वाली है। अब सोचते हैं कि आखिर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ से 10 लाख रुपए लाऊं। दरअसल उस समय 10 लाख रुपए होते नहीं हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अब किसी से कर्ज मांगे, कुछ करें। तभी रवि जो है अपने एक दोस्त से पैसे मांगता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तो रवि पूरी दास्तां उसे बता देता है। अब उसका दोस्त बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरे साथ आओ। अब सिटी एसपी आयुष विक्रम होते हैं, उनके पास रवि को लेकर जाता है। अब आयुष जो विक्रम है एसपी साहब, वो जैसे ही सुनते हैं कि इसके साथ मारपीट हुई है, एक लड़की बुलाई थी होटल में, तो जो सिटी एसपी हैं उन्हें समझते देर नहीं लगती है कि इसके साथ छल कपट हुआ है। वो कोई लड़की नहीं बल्कि लुटेरी थी। वो लोग पैसा लूटने का एक ढंग बना रखे हैं। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में लग जाती है। उनका कॉल डिटेल, लोकेशन, हर एक चीज़ चेक करना शुरू करती है। आखिरकार पुलिस जब नाकाबंदी करती है तो एक स्विफ्ट गाड़ी में सभी लोग जा रहे होते हैं और वहीं पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करती है तो पता चलता है उसमें 5 आदमी और 2 औरतें हैं। जो आदमी है, एक आदमी आसिफ जो इसका हेड है, जिसकी उम्र 27 साल, दिल्ली राजीव नगर का रहने वाला है। दूसरा आदमी अनिकेत है जो कि 27 साल, कसेरू खेड़ा मेरठ का। दीपक 28 साल, भोजपुर गाजियाबाद। फिरोज है 32 साल का जो कि हर्ष विहार दिल्ली का। फहीम है 20 साल जो कि साहिबाबाद गाजियाबाद। सिमरन उर्फ रूहिना, रूहिना 30 साल है जो कि पूर्वी दिल्ली की है। सुमैया खान जिसकी उम्र 23 साल, मधु विहार दिल्ली से है। सुमैया खान जिसका नाम सालू वर्मा है। और सुमैया खान जो रूहिना है उसको अपनी भाभी बताती है, लेकिन जबकि वो भाभी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है। ये पूरा एक गैंग काम करता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा कितने लोगों के साथ किया है, तो पता चलता है कि ये लोग यही धंधा बना रखे हैं। इसी तरीके से करोड़ों रुपए ऐंठ चुके हैं। लोगों से पहले लड़कियां संबंध बनाती हैं, फिर उन्हें फंसाती हैं, फिर बेबस करती हैं, पैसे वो लोग देते हैं। पैसे जब तक वो लोग हार नहीं मान जाते तब तक पैसे चूसते हैं लोग। आखिरकार ये पूरा जो गैंग है उसका भंडाफोड़ हो चुका है। ये अभी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। पुलिस अभी भी तलाश कर रही है कि इसके पीछे कौन कौन है। बाकी अगर आपके मोबाइल पे कोई अननोन वीडियो कॉलिंग या फिर फोन आता है तो बिल्कुल भी सावधान रहें। किसी से आप ये मत समझ बैठो कि कोई चांद का टुकड़ा आ गया है और अब मुझे इससे प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल भी सावधान रहो, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही लोगों को ठग रही है, लोगों को चूना लगाने वाली है। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो विनोद कुमार प्रजापति हैं, नवादा लोनी से हैं। दिलीप पांडे काशीपुर से। सुनील कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से हैं। और भाई आपको राधे राधे। साबिर अली बीकानेर राजस्थान से। शैलेंद्र कुमार भारती हैं जो कि मुंबई से। JS चौधरी द्वारका नई दिल्ली से। शांति अहिर गुजरात से। शुभम गुप्ता फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। शकील हैं जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से। AK अग्निहोत्री
डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, गणपत राम बिश्नोई फागलिया बाड़मेर राजस्थान से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।